अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगर उस अमल की पैरवी करूंगा तो यकीनन यकीनन मैं तो समझूंगा कि फिर मुझे हक भी है। अगर मैं आज भी सिर्फ उनको डिस्कस करने के बाद अपने उसी मालनामे के साथ सोसाइटी में जिंदा हूं तो ये मेरे लिए शर्म वाली बात है। एक छोटा सा वाक्य मैं नहीं 2 मिनट वो जरूरी आप नोट करें जी मैडम नजीक साहब आप किस तरह देख रहे हैं ये पाकिस्तान इंडिया के तल का सारे जो पाकिस्तान और ईरान से है और बहुत गहरा तला गया। जब ये 200 पावर की आपस में टेंशन बनी, रशिया आया, नहीं अमेरिका ने असला भेजा कि ये जहाज शुरू हो गया रशिया के साथ और ये जहाज अमेरिका ने शुरू हुआ है। ये जो सामा बिन लादेन रहा था ये सारी पैदावार अमेरिका की। जब उनको नहीं कुछ मिला इधर वो इधर आ गया महाजरीन, इसके तकरीबन 35 लाख महाजरीन, उन्होंने इधर ही बड़े हो गए और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचाना शुरू किया। मैं मालूम जब्बा में था, बड़ा बेहतरीन होटल है एरवालमी होटल और पीसी होटल, वो तबाह हुआ था। मेरे को दोस्त ने पूछा ये क्या हुआ, कह रहे नहीं तालिबान ने इधर कब्जा कर लिया था, बमबारी हुई है, उनको तबाह किया गया, होटल भी तबाह कर दिए। स्वाद साइड पे वो तो दूसरे तालिबान थे ना, वो तो पाकिस्तानी तालिबान अल्लाह करे कि नहीं ऐसे ही था ना, वो तो अजय जी और नहीं मालूम हमें ये तहरीक तालिबान क्या है और पाकिस्तान के हमें नहीं मालूम। तो तालिबान के साथ तो दबा के पाकिस्तान ये टीएलपी पाकिस्तान में ये दूसरे तालिबान टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अच्छा वो दूसरा पहलू जो मस्बत पहलू है, इंडियन के कॉन्सुलेट थे जो इधर तकलीफ कारी करवा रहे थे, वो अच्छा है। तालिबान अगर सुधर जाते हैं, सही इस्लामी वैल्यूज पे कायम रहते हैं तो वो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा है। मलका साहब आप ये बताएं कि अभी जो बताया है अपना कर्नल साहब ने कि जो विजिट थी वहाँ पर एक हवाले से ईरानी अब ईरान की और मुजाहिदीन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो इसके कोई समझते हैं कि मुस्बत असरात निकलेंगे इस खित्ते में? मलका साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ा एक हसास टॉपिक है आज का और मैं कुछ बातें सुनकर तो हैरानगी भी हो रही है इसमें और इल्म में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि कल के मुजाहिदीन फिर किस तरह से वो दहशतगर्द बने और आज दोबारा वो किस तरह से मुजाहिदीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारी सोसाइटी में हम ही लोग थे अक्सरियत जो इनको दहशतगर्द की तस्लीम कर रहे थे और आज हम उनको हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि फातेह का जो फातेह होता है उसी का निज़ाम चलता है और दुनिया बाद में उसी की। आज तालिबान ने साबित किया है, तो कर्नल साहब ने कहा कि ईरान पहले जो था वो शमाली हाथ को सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से तालिबान ने कहा कि यहाँ आप इस्लाम कबूल कर लें तो वरना आपके गले काट दिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। मेरे एक दोस्त थे वहाँ पे मज़ार शरीफ में, उस वक्त जब तालिबान ने वहाँ पे कब्जा किया तो मुझे ये तो किसी से ऐसी खबर नहीं आई कि तालिबान ने पहले जो थे वो तालिबानों को उन्होंने मारा था, लेकिन ये ज़रूर पता चला कि तालिबानों ने उनकी गर्दनें काटी हैं और उनमें पेट्रोल डाला उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर आग लगाई और जिसकी वजह से एक रात में मेरा ख्याल है कितने हज़ार मज़ार शरीफ के लोग थे वो शिया कम्युनिटी के मारे गए उसमें। अच्छा सर, मैं थोड़ी सी इस्लाह कर दूं, तालिबान का कब्जा कभी भी नहीं हुआ मज़ार शरीफ के अंदर। ये देखिए ना तारीखी था, और ये बोतल वाला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये अमेरिकन ने किया था और इस पर अमेरिका में उन पर मुकदमा भी चला था, उस पर मुकदमा भी चला था अमेरिका के अंदर। ये अमेरिकी सिपाहियों ने किया था। मज़ार शरीफ पर तालिबान कब्जा नहीं कर सके थे जब इनकी हुकूमत भी इवन यहाँ पर थी, अहमद शाह मसूद था। और ये जिस बोतल और ये जिक्र कर रहे हैं ये अमेरिकी सिपाहियों ने किया था और उन पर मुकदमा चला था अमेरिका में। तालिबान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो देखें हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मालूमात है जो मालूमात हमारे तालिबान का तो कब्जा ही नहीं हुआ तो वो कैसे उनको कत्ल करेंगे? कब्जा बेशक नहीं, आप कह रहे हैं कब्जा नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेकिन मज़ार शरीफ के ऊपर ये चीजें सारी हुई हैं, वहाँ पे शिया कत्ल हुए हैं। सर अगर आप कत्ल, ये तो कर्नल साहब ने खुद कहा ना कि या इस्लाम कबूल करो या आपको कत्ल कर दिया। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि अफगानिस्तान की जो समाज है, अफगानिस्तान का जो मुआशरा है, हमारे यहाँ 1% लोगों को नहीं पता कि वो क्या है।
वहां पर क्या होता है, सोवियत यूनियन जब आया था तो दो पश्तून कबाइल जब लड़ पड़ते थे आपस में, शिया सुन्नी तो बड़ी ऊंची बात है ना, दो कबाइल एक ही मजहब के, तो एक दूसरे के गांव पर जब कब्जा कर लेता था ना तो वो उनकी औरतों को माले गनीमत के तौर पे तकसीम करता था। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया अफगानिस्तान के अंदर। उनकी सूरत हाल तो ये है, शिया सुन्नी को कत्ल करना तो जायज है ना उनके यहाँ, वो तो कबीले जब दो आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे की औरतों को फतवा दे के अपने ऊपर हलाल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनका समाज पहले हम समझें कि क्या है। देखिए, अगर ये समाज की आप बात कर रहे हैं ना, मस्जिद के बीवियां बनाया है, जो आप इसको इस्लाम कहते हैं? सर मैं तो इस्लाम की तशरीह नहीं कर रहा, तो आप इस्लाम मैं तो नहीं सिर्फ है। बता रहा हूँ कि वो है क्या, नहीं है ये इस्लाम नहीं है। असल में नहीं, जब कहते हैं रस्म तो वो डिफाइन है ना, वो इस्लाम को कुछ और कुछ और समझते हैं, वो हम कुछ हमारा वो मौजूद नहीं है। असल में सब्जेक्ट नहीं, वो तो बहुत ये है कि जो वहाँ पर पेशरफ्त हुई है, जो अमेरिका की 20 साल का वहाँ पर कब्जा था या आग और खून का खेल खेला जा रहा था, अफगानिस्तान का पेशरफ्त की है। और जैसे पाशा साहब ने कहा कि मगरबी दुनिया का अंदाजा ये था कि काबल तक पहुंचने में 3, 4, 6, 5, 6 महीने लगेंगे, लेकिन वो दिनों में वहां पर वो मंजर सर कर ली और पहुंच गए। और न सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि वहां जाकर उन्होंने कहा ला तस्रीब अलैकुम, कि किसी से कोई बदला नहीं, आम का ऐलान किया। अच्छा इकदाम है, इसको सराहना चाहिए। तो इस मरने पे सवाल ये होता है कि तालिबान का कब्जा और तालिबान का ये माफी का ऐलान, ये जो है जो कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, आलमी ताकतें हैं, बिलखसूस अमेरिका इसको कबूल कर लेगा, फिर तो अमन हो जाएगा। अगर फिर वो कार्रवाइयाँ होंगी जिस तरह उसने कहा था अमेरिका ने भी हम अपने फौजी भेजेंगे, और इंडिया को जिस तरह इमरान खान ने कहा 2 दिन पहले कि इंडिया को उसने अपना पार्टनर बनाया मामला में, और इंडिया वहाँ पर खेल खेल रहा पाकिस्तान के खिलाफ। अगर अमेरिका इंडिया की पुष्टपनाही करे वहाँ पर और वो अमन के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे, तो फिर क्या सूरत हाल बनती है। मैं चाहूँगा इस पर ज़रा बात हो जाए। और इस पर मैं शायद महमूद भट्ट साहब बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये अपना इनका चूँकि सियासी पस मंज़र भी है, पार्लियामेंट के मुद्दे हैं, तो इसमें मैं फिर कोशिश करूँगा, मेरी तमाश होगी कि हम मजहबी बहस को ना लेकर आए, जो एक जंगी माहौल से एक सियासी तस्वीर की तरफ बात जा रही है, वहाँ तक हम रहें, और इसका आलमी रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। जय सर, थैंक यू वेरी मच। आपने माशाल्लाह, हमने तो बहुत बढ़ के लर्न बड़ा कुछ कर लिया आज, तो ऐसे लगा जैसे सारे बैठे अफगानिस्तान के स्टूडेंट हैं जो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई सबसे। अब देखिए, हमें सबसे ज़्यादा जिस तरह पहली बात पाशा साहब ने की थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफगानिस्तान का असर हमेशा पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है। हमारी इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा रोल जो है वो अफगानिस्तान की वजह से ही है। हमारी ट्रेड जो होती है उनकी वजह से होती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही रहती है, अब तो मैं कहता हूँ हमारी सबसे बड़ी जो सोच है अपने खिते के ऊपर होनी चाहिए। अपनी गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि जिस तरह जिस तरह अमेरिका ने इंडिया को अब यूज़ करना है, अब वो अफगानिस्तान से वो निकल चुका है। देखिए, अफगानिस्तान की तरीक ये बताती है, आज तक उसको कोई पता नहीं कर सका, ना वो किसी से हुआ है ना आइंदा किसी से होना है। उसका तरीक ऐसी है, उसका खिता ही ऐसा है, जो भी है। लेकिन ये हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अब वो अगर चला गया तो क्या उसने जो 20 साल वहाँ तखरीबकारियाँ की हैं, जो मुसलमानों को ख़त्म किया है, जो हमारे मुल्क में जो उसने प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, क्या वो खामोशी से बैठ जाएगा? मैं नहीं समझता वो बैठेगा। क्यों? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ये जो सुपर पावर है आप कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, सुपर पावर अल्लाह की है, वो ही सुप्रीम है। हम इनके ऊपर यकीन नहीं रखते, लेकिन हाँ ये ज़रूर हम कहते हैं कि ये हमारे दोस्त नहीं हैं। ये कभी भी मुसलमानों को स्टेबिलिटी में नहीं देखेंगे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को जो इस वक्त पहला इस्लामी मुल्क है जिसके पास एक एटमी पावर है। अजय साहब, सबसे बड़ी बात जो है ना, वो पाकिस्तान नहीं खड़कता, वो पाकिस्तान की ये जो एटॉमिक कुव्वत है ना, वो खड़कती है कि इस बंदे को, इस मुल्क को हमने कैसे जो है डिस्टेबलाइज करना है। जिस तरह करना साहब ने बताया, तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं तो सलूट करता हूँ अपनी आर्मी को इस मामले में। मैंने कभी नहीं इस माजरे में हमेशा कहा कि देर दी अम्ब्रेला देर दी सोल्जर्स, कि हम ठीक है अपने माज पे लगे हैं, लेकिन ये जाग रहे हैं। किस तरह उन्होंने बचाया ये इनको पता है। लेकिन शायद साहब मुसलमानों को खराब कर ली, कोई बंदा काफ़ी नहीं जितना ना सलमान मोहम्मद। सर मैं ये कहता हूँ, इस वक्त हमें जो सबसे जो चैलेंज बड़ा है हमारी हुकूमत के लिए, वो यही है कि हम अपनी आंखें और ज़्यादा खोल लें और अवेयर हो जाएँ।
दुश्मन की चालाकी से अब जो तखरीबकारी का सिलसिला कभी वो खामोशी से नहीं बैठेगा। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को स्टेबल होते नहीं नहीं देगा। देख रहे। अब ये बात है कि देखिए उस वक्त पता नहीं क्या स्ट्रेटजी थी, क्या कि हम आपको जी पुरानी सदी में भेज देंगे, बुतों की दुनिया में भेज देंगे, पत्थर के ज़माने में भेज देंगे, हम नाइल नामर को किस मसलत के तहत उसकी परवाह कर ली, जो भी हुआ उसका खमियाजा आप लोग हम भुगत रहे हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये भी ज़रूर आएगा, क्या अमेरिकन अब पब्लिक या अमेरिकन के वो सोल्जर जो वहाँ अपनी जान की बाजी हार के गए हैं, वो अमेरिका से नहीं पूछेंगे कि भाई आपने हमें वहाँ मरवाया, अब वापस क्यों आए हो, अब फतह क्यों नहीं किया आपने? अब यूएसए की अब सुपर पावर है, आप कहते हैं कि हमने ऐसे किया है, अब आप खामोशी से चलेगा, अब किन के रहमो करम पे छोड़ के उन लोगों को? जाहिर बात है सर, इंतकाम विक्टिमाइजेशन वहाँ भी होगी। हमें डर ये है कि अल्लाह ताला इस खिते को महफूज रखे, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी अपोजिशन को, हमारी तमाम जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, खा वो रिलीजियस हैं, खा वो पब्लिक हैं, हमें सबको इस वक्त एक पेज पे होना चाहिए। और इन हालात में जो नए बन रही है तालिबान की हुकूमत, उसमें भी हमें बिल्कुल बड़ा जो है ना एक कंसेंसस पैदा करना चाहिए पूरे पाकिस्तानियों को कि हम भी एक पेज पे सब इकट्ठे हैं, जो इस मुल्क के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए जो हमारे लिए बेहतर होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। जो वो भी उनको भी जरा बता दिया जाए कि हमने भी 35 लाख लोग अफगानों को, जो हमने इतने सालों से उनकी नई नस्ल, दूसरी तीसरी नस्ल आ गई है सर, उनको हमने सपोर्ट किया है, तो वो कम अज़ कम हमारी भी इस कुर्बानी को वो रायगा नहीं जाने देंगे तालिबान। तो अब भी जो पाकिस्तान है उसके बाद जो अल्लाह ने सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ, देखिए हमारी IS है, पूरी दुनिया में एक मानी जाती है कि ये हमारी एक ऐसा इंटेलिजेंस दायरा है जिसके ऊपर फ़ख्र करते हैं। आर्मी के ऊपर भी हमारी अमेरिका क्या, रशिया क्या, तमाम लोग मांगते हैं, चाइना भी मांगता है कि यार पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है। तो ये जो दो चीज़ें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं, और तीसरी चीज़ पाशा साहब लास्ट में ये मैं कहूँगा, जो जज्बा ईमानी सब मुसलमानों के पास है, लेकिन जो मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों के पास भी है ना, कलमा शहादत का, क्योंकि ये वाहद मुल्क है जो कलमे के नाम पे ईजाद हुआ। कोई कंट्री भी कलमे के नाम पे नहीं बना था, बना तो पाकिस्तान ही था, इसलिए इसकी अल्लाह भी हिफाजत करता है। जिसने इसकी हिफाजत नहीं की उनके अशर देख ले फिर क्या किया इस मुल्क ने, जो उन्होंने किया उनके साथ भी क्या होना। तो अल्लाह ताला से हमारी ये सब की दुआ भी है, इस खित्ते को पुरअमन रहे। हम अब किसी को मदाखत तो करते ही नहीं, पाकिस्तान की एक पॉलिसी ये किसी को तंग नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर हम अपना हक रखते हैं कि हम किसी को इंटरफेयर करने तंग ना हो, ना करेंगे ना करने देंगे, ना अपना हक खाएंगे ना हक खाने देंगे। तो ये हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए। और इस मैं ये कहता हूँ इस वक्त हुकूमत को भी ये आपके ज़रिए जाना चाहिए मैसेज, वो कौम को भी थोड़ा सा इत्मीनान में ले। इन हालात में जो कौमें होती हैं वो बड़ा फैसला जो होती है ना सपोर्ट करती है, मॉरल सपोर्ट। इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है खित्ते की, उसको भी कौम को आगाह करना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट और अपोजिशन को भी वो इत्मीनान में ले, उनको बहुत ज़रूरी लेना है इस वक्त। ये हमारा को ला नहीं माना को हमें ना ले, लेकिन ये नीड ऑफ द कंट्री इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। जहाँ मुल्क की ज़रूरत हुई हम सब उनके साथ हैं। तो सो डैट कि हम ये चाहते हैं कि आप सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आगे सलमान साहब वाली बात जो है मेरे वहाँ इस पे नहीं आज ये बात नहीं करी। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी जज्बा ईमानी के साथ बात की। डॉक्टर सरवर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपने हमारे मुख्तलिफ दोस्तों की राय सुनी और अफगानिस्तान का इशू वाकई बहुत अहम है, जिस पे आज जैसान साहब ने तवज्जो दिलाई और पाशा साहब ने ओपन किया और दोस्तों की राय आपके सामने आई। आप किस तरह इस सूरत को देख रहे हैं और क्या आप कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखें जी, पहली दो चीज़ें तो बड़ी मैं उनको ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से वो गुड तालिबान और बैड तालिबान और वो पता नहीं वो अमेरिका के डुअल गेम आप कर रहे हैं या जो भी था, लेकिन एंड में वो पॉलिसी सक्सेसफुल हो गई है। हम अब सब ने हमने देख लिया। और इस दफ़ा तालिबान का रवैया भी माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पिछले वालों से बहुत बेहतर है। वो मतलब दे आर बिहेविंग मच मोर डिप्लोमेटिकली देन बिफोर। पहले तो किसी की सुन भी नहीं रहे थे, और इस दफ़ा भी आप देखना कि काबुल पर उन्होंने कब्जा नहीं किया, इतने दिन वो इंतज़ार करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इंतज़ार किया है, और जब वो खाली हो गया फिर आराम से, और बल्कि सारे शहरों में उन्होंने इस तरह से किया कि कोई मतलब उन्होंने कोई जंगो जदल, कोई कत्लो गारत जो है उन्होंने नहीं किया। तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी हमारी
पॉलिसी की या हमारे जो भी स्ट्रेटजी बनाने वाले इदारे थे उनकी थिंकिंग की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हम सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा जो हम ये बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका जो है वो कोई उसको कुछ हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि नियर फ्यूचर में उसको कुछ होगा फौरी तौर पे। वो ठीक है, उसको यहाँ से एक मार पड़ गई है, वो वापस चला गया है और वो इसके बारे में कुछ ना कुछ करता भी रहेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके पास वो सारे ज़राए और टेक्नोलॉजी और वो सोर्स मौजूद है, पैसा भी मौजूद है, तो वो ये करता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। और जो हुआ था ना सोवियत यूनियन के साथ, वो इनके साथ उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि इनकी इकॉनमी इतनी उस तरह से ख़राब नहीं हुई। और फिर कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें इनका अभी भी यानी दे आर द सोल ओनर्स। चाइना बेशक जितना मर्जी राइज कर जाए, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वो अफगानिस्तान में मुदाखलत करता रहेगा। वो तो करता रहेगा, जाहिर सी बात है, वो इतना आसानी से तो नहीं जाने देगा इसको। लेकिन हमारे लिए इसमें खुशखबरी ये है कि इंडिया का सफाया हो गया, हो गया मेरे ख्याल में तो हो गया। अमेरिका उसको आगे नहीं वो देखना, वो भाग गए ना, वो तो भाग करेगा तो फिर कोशिश तो करेगा, लेकिन वो अभी तो भाग गए ना जी। आप देखना हर जगह से वो भाग गए, यानी वो जितने अपने उनके थे कॉन्सुलेट सारे बंद कर दिए, वो बंद करके भाग गए। फिर उन्होंने मतलब सुना का वो काबुल से ही भाग गए। तो फौरी तौर पे तो उनका जो है उनको बड़ा शदीद नुकसान है। मैं पाशा साहब ने सही कहा था, ये पाकिस्तान की विक्ट्री है। नहीं बिल्कुल विक्ट्री है, 100% विक्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ पाकिस्तान का सफारत खाना आज खुला हुआ है, बाकी तमाम सफारत खाने बंद हो चुके। बिल्कुल सारे भाग गए। और इंडिया के साथ बहुत मतलब उनके साथ बहुत ही सुथरी हुई है, मतलब मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। सही है, मेरा हर पाकिस्तानी को मजा आ रहा है। तो क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादती की हमारे साथ। मतलब मैं फ्रैंकली आपको बताऊं जी कि पिछले 10 साल में ना, पिछले 15 साल में खास तौर पर जब से इंडिया का राइज हुआ है, तो मतलब मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, तो उसको पानी में डुबकी लगानी चाहिए। मतलब उन्होंने हमारे साथ बहुत देखिए, हमें वो क्रिकेट भी नहीं खेलने दे, आप अंदाजा करें, यानी वो इतने घटिया हैं कि वो हमें क्रिकेट भी नहीं खेलने दे रहे, इस लेवल पे गिर गए। तो इससे साबित होता है कि वो बहुत मतलब जबरदस्त होना था पाकिस्तान का। ये डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ये जो आज तालिबान की जो फतह मामले